बहुत समय पहले उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी वंश का राज था। इस वंश के राजा झालुराई एक प्रतापी परंतु निःसंतान शासक थे। उन्होंने वर्षों तक देवी काली की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेंगी। राजा की रानी मुख्य रानी ने कुछ समय बाद देवी के आशीर्वाद से एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, साहसी और न्यायप्रिय था। उसका नाम रखा गया गोलू। यह बालक बचपन से ही अद्भुत गुणों से युक्त था। लोग मानने लगे कि वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि ईश्वरीय अवतार है। राजा की एक दूसरी रानी भी थी, सौतेली रानी। वह अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी। जैसे जैसे गोलू बड़ा होता गया, उसका यश, जनता में सम्मान और नीतिपूर्ण आचरण सबको प्रभावित करता गया। यह बात सौतेली रानी को अखरने लगी। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और अनेक षड्यंत्र रचे। धीरे धीरे राजा भी भ्रमित होने लगा। एक दिन षड्यंत्र के तहत गोलू पर राज्यद्रोह का झूठा आरोप लगाकर उसे वनवास भेज दिया गया। वन में रहकर भी गोलू जनता की सेवा करता रहा और न्याय देता रहा, किंतु षड्यंत्रों की कोई सीमा नहीं थी। अंततः रानी ने गुप्त रूप से सैनिकों को भेजकर गोलू की हत्या करवा दी। गोलू की मृत्यु किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसकी आत्मा क्रोधित नहीं हुई बल्कि न्याय के लिए जागृत हो उठी। मौत के बाद गोलू की आत्मा एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट हुई। उन्होंने अपने हत्यारों को दंड दिया और घोषणा की, जो भी सच्चे मन से मेरे पास आएगा उसे न्याय अवश्य मिलेगा। गोलू देवता ने फिर अल्मोड़ा जिले के चितई गांव को अपनी स्थायी निवास स्थली चुना, जहां आज उनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, चितई गोलू देवता मंदिर। चिट्ठियों से न्याय। आज भी भक्त अपनी समस्याएं एक सफेद कागज पर लिखकर गोलू देवता को भेजते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से लिखी गई अर्जी पर गोलू देवता अवश्य न्याय करते हैं। घंटियां चढ़ाना। जब किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह मंदिर में एक पीतल या लोहे की घंटी चढ़ाता है। इसी कारण मंदिर में हजारों की संख्या में घंटे लटके रहते हैं। सफेद घोड़े पर विराजमान मंदिर में गोलू देवता की मूर्ति उन्हें सफेद घोड़े पर सवार रूप में दर्शाती है। यह उनके ईश्वर रूप और न्याय के प्रतीक का परिचायक है। सत्य की सदा विजय होती है। अन्याय सहना भी पाप है। न्याय केवल अदालतों में नहीं, आस्था में भी होता है। एक सच्चे शासक को जनता के दुख सुख का ध्यान रखना चाहिए।